इस वक्त की बड़ी खबर, फिर तन से जुदा पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तानी मौलाना ने सिर कलम करने के लिए 40 जिहादी हिंदुस्तान के भीतर तैयार किए। पाकिस्तान से मैसेज आया, कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, और उदयपुर में 3 लोगों को टारगेट सेट कर लिया। कन्हैयालाल टारगेट नंबर 2 थे। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, अमरावती में भी यह नेटवर्क काम कर रहा था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सिर कलम करने के लिए 10,000 रुपए तक दिए गए थे। यह रकम अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले के मर्डर के लिए दी गई थी और मास्टरमाइंड इरफान ने उमेश कोले के मर्डर के लिए यह रकम दी थी और हत्यारों को एक बाइक भी मुहैया कराई थी। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमरावती वाली खबर भी आपके सामने हमने रखी। दिनेश, ये एक नई जानकारी कि बाइक और पैसा ये दोनों मुहैया करवाया गया था आतंकी को। जी बिल्कुल, देखिए सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की टारगेटिंग किलिंग की जा रही थी। जो मुख्य आरोपी है इरफान, उसने 10,000 रुपये और बाकायदा मोटर बाइक दिया था किलर्स को, और ताकि वो जाए। रेकी करने के लिए भी इस बाइक का इस्तेमाल हुआ था और जो पैसे दिए गए थे उन्हीं पैसों से इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके आगे एक और नई जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 40 से 50 लोगों को, जिन लोगों को धमकियां दी गई थी कि माफ़ी मांगे अन्यथा हम आपका भी जो है सर तन से जुदा कर देंगे, तो ये भी टारगेटेड लिस्ट बनाई गई थी। जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली उन्हें तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो एक आरोपी फरार है शमीम, जिसकी तलाश में एनआईए कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, तो क्या सिर्फ उमेश कोले तक ही इन्हें रुकना था या फिर जिन लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, जिन्हें बाकायदा धमकियां दी गई थी, वो भी इनके निशाने पर थे, उनको भी एग्जीक्यूट करने को लेकर क्या आदेश आए थे? इस तरह की तमाम बातों की जांच एनआईए कर रही है। जो खबर आई है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कि 40 लोगों को वहीं राजस्थान में ट्रेनिंग दी गई और 6 जिले टारगेट पर थे जहां पर इन 40 आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का कोई पैटर्न एनआईए ने ट्रेस किया है? देखिए, इस एंगल से एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये एक प्रोफेशनल किलिंग की गई है, तो ऐसे में बिना किसी ट्रेनिंग के इस तरह के वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए ये जो एंगल है इसे भी एनआईए एक्सप्लोर कर रही है कि क्या राजस्थान के ही पैटर्न को महाराष्ट्र के अमरावती में भी रिपीट करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, बाकायदा पहले रेकी की गई है, जीरो इन किया गया है, कब जाना है, किस जगह रुकना है, क्योंकि ये पैटर्न जो साफ नजर आ रहा है कि पहले से प्लानिंग हुई है और उसको एग्जीक्यूट किया गया। इसका मतलब साफ है कि ट्रेनिंग तो जरूर हुई होगी, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमें डिटेल में हमें मनीष प्रसाद ने बताया था। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दावत इस्लामी पर बहुत बड़ी खबर यह है कि देश भर में 319 लोग दावत इस्लामी के संपर्क में थे। 319 लोगों का पाकिस्तान के 20 लोगों से कनेक्शन था और 319 लोगों को नुपुर शर्मा को लेकर और उसके जो समर्थक थे उसको टारगेट करने के लिए कहा गया और दावत इस्लामी ने इसको लेकर फतवा भी जारी कर दिया। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आप ये बताएं कि 319 लोग और राजस्थान में बात आ रही है 40 की, यह आंकड़ा बढ़ सकता है और भी? देखिए, आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अमित सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइमलाइन को देखिए, बेहद अहम है टाइमलाइन। 27 मई को एक फतवा जारी हुआ था दावत इस्लाम की तरफ से, और ये फतवा जारी हुआ था जो ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, देश भर के 319 लोग और पाकिस्तान के वो 20 लोग जो इस ग्रुप्स को चला रहे थे। इसमें रियाज और गौस भी शामिल था, लेकिन वो 319 और लोग देश के अलग अलग राज्य के जो हैं उनको एक बाकायदा इस फतवे में एक टारगेट दिया गया था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना को अंजाम देना है। और बार बार ये प्रोवोक किया जा रहा था कि कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं। और ठीक 27 मई के बाद यानी 1 महीने बाद 28 तारीख को यह घटना हुई, कन्हैयालाल की हत्या हो गई और उसमें रियाज और गौस सीधे तरीके से उन्होंने वीडियो वायरल किया और रियाज और गौस ने यह हत्या करी। लेकिन जो उनके मोबाइल से जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि वो भीलवाड़ा, आसिंद, राजसमंद इलाके में बार बार जाते भी थे। मोबाइल से तमाम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं कि राजस्थान के तमाम ऐसे जिलों में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्लीपर सेल्स
सेल्स डेवलप किए जा रहे थे। इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 319 लोग ऑलरेडी, जिनको ये टारगेट भी दिया गया था कि इस तरीके की घटना को अंजाम देना है। हालांकि रियाज और गौस ने सबसे पहले इस घटना को मुहैया कराया जाएगा, कौन मुहैया कराएगा और इसके लिए संसाधन कहां से मुहैया होंगे, इसी पर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जानकारी दे रहे थे। विक्रम जी, आपने जो पैटर्न कहा था ना, ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं। अभी उमेश कोहली हत्याकांड में भी यही सामने आया, 10,000 रुपए की रकम दी गई और बाइक मुहैया कराई गई, और इसी तरीके का पैटर्न कुछ हद तक उदयपुर वाली घटना में भी दिखाई दिया। मीनाक्षी जी, इसमें कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है, ये एक सेट पैटर्न है। स्लीपर सेल का तैयार करना और जो रेडिकलाइज्ड युवा है उनको हमवार करना, पैसे का प्रलोभन देना, संसाधन उपलब्ध कराना जैसे 2 व्हीलर बाइक वगैरह है, और इनको गाइड करना कि कैसे हत्या की जाती है। हायर्ड असैसिन यानी पेशेवर हत्यारे, उनका प्रशिक्षण ऑनलाइन होता है और इस तरीके से किया है। व्यक्तिगत करना है या किसी तरह के मन में कोई असमंजस या किंकर्तव्य विमूढ़ है, उसको भी दूर किया जाता है कि तुम ये दीनी तालीम इसीलिए दी जाती है कि तुम जो कर रहे हो ये बड़ा पुण्य और सवाब का काम है। इसके बारे में सुरक्षा तो संतोष का विषय है कि एनआईए ने पूरे तार निकाले। आपने पिक्चर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जिक्र किया आपने तालीम का, और तालीम के ही क्या पर्दे के पीछे यह तालीम दी जा रही थी, नफरत की तालीम। मनीष, आपने जो दावत इस्लामी को लेकर जो बताई है चीजें, और दूसरी बात आपने कहा कि एक मौलाना था कि जो लोगों को भड़का रहा था। दावत इस्लामी के बारे में जितना पता है कराची में बेस्ड है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर होगा कि किस तरह से कराची से ऑपरेट करके यहां पर लोगों को पकड़ा गया और यहां पर किस तरह से उनको ट्रेन किया गया, और उनके जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, क्या वही वो मौलाना थे जो यहां पर लोगों को भड़का रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे? अमित, जैसे फलाह इंसानियत या फिर दुख्तराने मिल्लत है, ठीक उसी तरीके से ये आईएसआई का एक फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दावत इस्लामी काम कर रहा है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, कुल मिला के 10 ऐसे लोग थे जिनके पास कुल मिला के 20 से 25 के मोबाइल नंबर थे, और इन्हीं नंबर्स के जरिए जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर या फिर वो मौलाना था, उनको ऑडियो और वीडियो मैसेजेस लगातार भेज रहा था, और इस मैसेजेस में वो इंस्टिगेट कर रहा था, यहां तक कि वो ट्रेनिंग देने की बात कर रहा था। इसके साथ साथ वेपनाइजेशन और जो लोकल मीडियम है उनका इस्तेमाल करते हुए बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रोवोक कर रहा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब रियाज और गौस जब वहां पर गए, तो वो जो अपने साथ चाकू लेकर गए थे, दरअसल उसको वो लहरा रहे थे और दिखा रहे थे और वीडियो पहले बना लिया था। तो वही एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न है, जिसका ऑडियो और वीडियो के जरिए पाकिस्तान में बैठा हुआ जो हैंडलर था या फिर वो जो मौलाना था जो इनको इंस्टिगेट कर रहा था, वो दरअसल इन्हीं को नहीं बल्कि उन और 20 मोबाइल नंबर्स को, जिसके अनुसार इन्होंने 40 लोगों को रिक्रूट किया, और वो भी रिक्रूट मतलब रेडिकलाइज किया पूरी तरीके से, और बार बार धार्मिक भावनाओं को उग्र करते हुए। अच्छा मनीष, क्योंकि लगातार आप इस तरह की चीजों को ट्रैक करते हैं, पाकिस्तान में जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, इनको किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है? क्या ट्रेस करना मुमकिन था या नहीं था? जिस तरह के दावे अब देख रहे हैं वहां पर देखने को मिलता है कि पुलिस को पता ही नहीं था कि वहां पर ये चल रहा है। अमित, ये लगातार संपर्क में थे, और ये जो पाकिस्तान के आईएसआई और साथ में जो इनके फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग तंजीमों के लिए काम करते हैं, और ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर काम करते हैं, ये शादी का दावा करते हैं, ये वहां पे लोगों को राजस्थान और साथ में गुजरात के अलग अलग इलाकों में लोगों को और मदद मुहैया करवाने की बात करते हैं, मेडिकल एड की बात करते हैं, और इसीलिए ये ट्रैप में ये आ जाते हैं। और ये लगातार संपर्क में थे, स्लीपर सेल के तौर पर या ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर ये काम कर रहे थे। इन्हें ट्रेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये डार्कनेट, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर उसके बाद टेलीग्राम जैसे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए क्लोज नेटवर्क पे ये लोग बात कर रहे थे। और इसीलिए जब ये घटना हो गई, जब कन्हैया लाल को निर्मम तरीके से रियाज और साथ में गौस ने मारा, तो उसके बाद ये सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से हरकत में आए और उन्होंने बैकड्रॉप जाकर, यानी जो पुराने चैट से बैकलॉग डाटा था, उन सबको एनालाइज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद ये पता लगा कि करीबन 40 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ राजस्थान में ही उन लोगों को टारगेट करना चाहते थे जो कि नुपुर शर्मा के फेवर में या उनको नुपुर शर्मा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोकल पुलिस, उसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज और साथ में एनआईए पूरे उन सभी लोगों से बात कर रही है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 लोग जिनके पास 20 मोबाइल नंबर थे, जिनके जरिए 40 लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया, इनकी जो पूरी कड़ी है, क्योंकि ये दावत इस्लामी का जो नेटवर्क है वो इस समय महाराष्ट्र में भी काफी एक्टिव है, तो अब एक क्रैकडाउन के तौर पर एनआईए हमें ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। और बंसल जी, इस पर आपका भी रिएक्शन चाहिए कि पीलीभीत के एक शहर काजी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि जगह जगह पूरे शहर में गुल्लक लगाए गए,
दावत इस्लामी संगठन की ओर से लगाए गए वो पैसे जमा कराए गए, और जब इस बात को लेकर सवाल उठाए थे शहर काजी ने, तब वो गुल्लक रातों रात हटा भी लिए गए और अभी तक इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो इसका मतलब तो यह है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी दावत इस्लामी संगठन अपने पैर पसार रहा है। निश्चित रूप से मीनाक्षी, मैं वही आ रहा था। एक्चुअली आपने मेरी बात को पहले जी कर दिया। मैं कहता हूं कि जो आप कह रहे थे कि दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है। उसका केंद्र वो हो सकता है, लेकिन भारत में इसके बहुत सारे अनगिनत ब्रांचेज हैं, क्योंकि भारत के अंदर मिनी पाकिस्तानों की संख्या कम नहीं है। आप देखिए कि जहां पर छिपने छुपाने और उनको रेडिकलाइज करने के लिए जो पाकिस्तान जो हथियार और वो साधन मुहैया कराता है, वो सब मुस्लिम बस्तियों में ही तो होता है। और ये जो कुछ लोग हैं जो कि उनको फंडिंग करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थैंक्स टू द एनआईए कि इसने कम से कम कड़ियों को खोला, जिसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही थी। काश राजस्थान सरकार पहले जाके ही होती। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेके बैठा हूं अभी। आप देखिए कि पिछले 1 वर्ष के अंदर 10 ऐसे हमले हुए जिसमें हिंदुओं को इस्लामिक जिहादियों ने मारा। आप देखिए कि जुलाई में झालावाड़ का कृष्ण वाल्मीकि, अगस्त में जयपुर का खेमचंद महावर, सितंबर में अलवर का योगेश जाटव और चंपत भैरवा, अक्टूबर में झालावाड़ का पूजा मेहरा। सर लंबी फहरिस्त है आपके पास, लिस्ट है। लेकिन जब कन्हैया लाल पे जब हमला होता है उसके बाद ही शायद वहां पर सब जागे हैं। लेकिन आपको बता दें कड़ियां खुलती जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।